रायबरेली में आप क्या देख रहे हैं? कह रहे हैं कि रायबरेली में उनके लड़ने से कुछ 20 सीटों पर उनका बड़ा जबरदस्त असर पड़ेगा। पहले कभी नहीं पड़ा, तब क्या पड़ेगा? इनफैक्ट मोदी जी का कल भाषण था कि डरो मत लड़ो। हाँ, तो ये तो अच्छा किया। हेल्दी डेमोक्रेसी में तो लीडर ऐसा ही होना चाहिए जो अपने अपोजिशन को भी कहे डरो मत लड़ो। लेकिन मैं जानता हूं लड़ नहीं पाएंगे। क्यों? नहीं, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख खो चुकी है। उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कांग्रेस निश्चित रूप से उसे इंट्रोस्पेक्ट कर रही होगी, आप लोग आत्मावलोकन कर रहे होंगे। जी, आप लोग कहते हैं कि कांग्रेस अपनी क्रेडिबिलिटी को खो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के आधे से ज्यादा लीडर्स तो आप लोगों ने, आप लोग कांग्रेस मुक्त करते कांग्रेस पार्टी की बात कर, बीजेपी इंडिविजुअल अलग होता है, हाँ, व्यक्ति विशेष अलग होता है हर राजनीतिक पार्टी में, और जो सामूहिक फैसले होते हैं, जो सामूहिक निर्णय होता है वो पार्टी का, और एक्चुअली उसी पर ध्यान हमको देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी में कांग्रेस के लोग आए, लीडर्स आए, उसको आप क्या देखते हैं? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये बड़ा एक उनके अंदर में रोष है। नहीं, बिल्कुल कि हम लोगों को छोड़ करके कांग्रेस से आए हुए नेताओं को तवज्जो दिया जाए। छोड़ कर लेंगे। देखिए, ऐसा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, यदि राजनीतिक पार्टी आगे बढ़ रही है तो बहुत सारे ऐसे लोग जो दूसरे राजनीतिक दलों में काम करते हैं उस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो पार्टी आगे बढ़ रही हो, यदि वह पार्टी सरकार में हो तो ऐसा काम कर रही हो जिससे कि देश का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हो रहा हो, तो हर व्यक्ति उसके साथ जुड़ना चाहता है। वो चाहते हैं उस पार्टी के साथ जुड़कर हम भी इस देश को कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ अपना योगदान दें। इस सोच के आधार पर कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों को छोड़कर लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। जब आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन आज की डेट में बीजेपी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी बन गई, पूरे विश्व, है ना? पूरे विश्व की नंबर 1 पार्टी है। इतने सारे लोग, सबकी आकांक्षाएं, सबका एक्सपेक्टेशन, उसको आप लोग कैसे? क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप 2 बार पार्टी के प्रेसिडेंट रहे हुए, इतनी बड़ी पार्टी को कैसे संभालेंगे? देखिए, किसी सामाजिक संगठन में अथवा किसी राजनीतिक दल में यदि व्यक्ति को काम करना चाहिए तो बड़े मन से काम करना चाहिए, और इस हकीकत को भी, जिंदगी की हकीकत को मनुष्य को समझना चाहिए कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे। हम देश का मस्तक यदि दुनिया में ऊंचा करना चाहते हैं, देश को एक समृद्धशाली भारत बनाना चाहते हैं, देश को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो छोटे मन से नहीं होगा, ये बड़े मन से होगा। यदि कोई बाहर से आता है और हमारी पार्टी में थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करता है भारत को एक विकसित भारत बनाने में, सशक्त भारत बनाने में, तो मैं समझता हूं कि उसके जीवन की एक बहुत ही शानदार वो उपलब्धि मानी जानी चाहिए। आप लोग कांग्रेस मुक्त भारत और विपक्ष, तो क्या लग रहा है कि आपको आने वाला जो संसद होगा उसमें आप किस तरह की राजनीति को देख रहे हैं? सत्ता पक्ष की और विपक्ष की किस तरह की राजनीति को आप देख रहे हैं? आपका इतना सीजन्ड आपका करियर है पॉलिटिकली, राजनीतिक, कि संसद की क्या स्थिति होगी? संसद की क्या मनः स्थिति? हमारी अपेक्षा यह है कि संसद में जो भी डिस्कशन हो, हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, बहुत ही स्वस्थ माहौल में चर्चा होनी चाहिए, और व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप का यह सिलसिला बंद होना चाहिए। जो भी बिल हो, जो भी मुद्दे हों, उन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। पर जब आप बड़े होंगे, आप लोग इतने बड़े संख्या में होंगे, तो जो जिसे कहते हैं ना कि पहल तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, कि संसद में इस तरीके की बातें ना हो, विपक्ष का भी उस वैसा ही सम्मान हो। नहीं, विपक्ष का सम्मान तो होगा ही। आपने देखा होगा, एक बार किसी ने कुछ कह दिया था, विपक्ष के किसी सांसद को कोई टिप्पणी कर दी थी, मैं बैठा हुआ था, तो लोकसभा में दल का उपनेता होने का तुरंत मैं खड़ा हो गया और मैंने उसके लिए खेद व्यक्त किया, क्षमा मांगी।